आज हम लोग शरीर क्रिया एवं शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर मूल शब्दावली के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मूल क्या है शब्द हैं या मूल शब्दावली है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमें एनाटॉमी के अंदर पढ़ने में मदद करे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, बेसिक टर्म्स क्या है। यहाँ पे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्या है आपका हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हेमेटोलॉजी का मीन्स बताया कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम रुधिर से संबंधित विकारों के बारे में पढ़ते हैं और उसके अंदर रुधिर के बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोला जाता है। सेकंड बन दिया यहाँ पे हिस्टोलॉजी। तो यह भी एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम ऊतक और सेल्स के बारे में अध्ययन करते हैं कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उनके क्या फंक्शन है या क्या कार्य हैं या किस तरह के उत्पन्न के अंदर रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर, हिस्टोलॉजी। मतलब देखा जाए तो मैक्सिमम इसके अंदर ऊतकों के बारे में या टिश्यूज़ के बारे में क्या करते हैं, स्टडी किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। देन हम देखते हैं इन्फीरियर। तो इन्फीरियर क्या होता है, सबसे नीचा, किसी भी अंग के सबसे नीचे का तल, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर मतलब है ना किसी भी ऑर्गन या किसी भी अंग के सबसे निचला जो भाग होता है या निचला तल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर बोलते हैं। देन हम देखते हैं पार्श्ववर्ती सतह, वो क्या होती है, लेटरल साइड। मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि जो मध्य से दूर की तरफ जो उपस्थित है, मध्य भाग से जो दूर की तरफ जो दोनों साइड जो उपस्थित है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल साइड या पार्श्ववर्ती सतह बोला जाता है। देन हम देखते हैं मध्यवर्ती मध्यमिका। तो मध्यवर्ती या मध्यमिका बोल सकते हैं। मध्यवर्ती क्या है, एक ऐसा एरिया है जो कहीं ना कहीं किसी भी भाग को, किसी भी अंग को दो भागों में डिवाइड करता है। या यहाँ पर वो उसका क्या है, एक मिड पॉइंट है या क्या उसका मध्यम है, जो उसका मध्यम है, जो कहीं ना कहीं उसको एक बराबर इक्वली दो भागों में डिवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती या मध्यमिका बोल सकते हैं या मीडियल बोला जाता है। अगला हम देखते हैं चयापचय। चयापचय के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर क्या होता है, छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का बनना और बड़े अणुओं का टूटकर छोटे अणुओं का बनना, वो एक अवस्था क्या कहलाती है, आपका मेटा। मतलब जो भी हमारे अंदर बॉडी में जो भी फूड वगैरह इंटेक करते हैं, जो भी भोजन लेते हैं, उसका क्या करना, टूटना और बॉडी में क्या करना, उसका विभाजन होना, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या चयापचय। देन हम देखते हैं मायोलॉजी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, मायोलॉजी। तो यह विज्ञान की वह शाखा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं कि मसल्स हमारे शरीर में कितने प्रकार की रहती हैं, मसल्स के क्या क्या कार्य होते हैं, वो हमारे शरीर में किस तरह से मुख्य योगदान देती है किसी भी गति के लिए। तो उसके बारे में किसके अंदर पढ़ते हैं, और मसल से संबंधित बीमारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, मायोलॉजी के अंदर। अगला हम देखते हैं नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी क्या है, यह भी एक विज्ञान की वह शाखा है या एक मेडिकल साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किडनी के फंक्शन के बारे में अध्ययन किया जाता है या नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में या उसके रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि उसके अंदर क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, हम कैसे उनको उपचार कर सकते हैं और किडनी के क्या कार्य हैं, उसमें किस तरह के फंक्शन, वो सारी चीज़ों के बारे में क्या अध्ययन किया जाता है उसको किसके अंदर, आपका नेफ्रोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र या जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से कार्य करता है, उसको कितने पार्ट में विभाजित किया है, उसमें कितने तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं के क्या कार्य हैं तथा उसमें कितने प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उन रोगों का कैसे हम इलाज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, आपका न्यूरोलॉजी के अंदर। मतलब इन्हें कि हम नर्व्स के बारे में अध्ययन करते हैं या मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, न्यूरोलॉजी के अंदर। देन देखते हैं ओडेंटोलॉजी। नेक्स्ट वन क्या है आपका, ओडेंटोलॉजी। तो यह भी एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, दांतों के बारे में अध्ययन करते हैं कि दांतों में कितने प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, हमारे माउथ में कितने प्रकार के दांत उपस्थित हैं, वो सभी के क्या क्या कार्य हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, ओडेंटोलॉजी। मतलब हम इसके अंदर टीथ के बारे में स्टडी करते हैं या दांतों के कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है, साथ ही उसके विकारों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट में आपका है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर क्या है, हम आँख के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं, सदा आँख से संबंधित विकारों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो हमारी आँख है उसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य हैं, उसमें किस तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उसमें जो रोग उत्पन्न उनको हम कैसे ट्रीट या इलाज कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं,
ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर किया जाता है। देन हम देखते हैं ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट वन क्या है आपका ऑस्टियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम हड्डियों के बारे में या कंकाल के बारे में अध्ययन किया जाता है कि हमारे शरीर में जो कंकाल है या जो हड्डियां हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं, वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी होती हैं और कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं और इस तरह से किस तरह से हड्डियाँ टूटती है तो वो कैसे नहीं बनती। उन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं किसके अंदर आपका ऑस्टियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वन आपका क्या है ऑटोलॉजी। ओटोलॉजी ये भी एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कान के बारे में अध्ययन करते हैं कि कान में होने वाले रोगों के बारे में, कान किस तरह से हमारे कार्य करते हैं और कान में जो कार्य किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं या किस तरह से उसमें रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उन रोगों को कैसे हम इलाज कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन किया जाता है किसके अंदर आपका ओटोलॉजी के अंदर। मतलब ये भी एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम कान के कार्यों के तथा उसके विकारों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला हम देखते हैं क्या है पाल्पेशन। तो पाल्पेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को उसको टच करके या स्पर्श करके उसकी बीमारी का पता लगाने की कोशिश किया जाता था या कोशिश करते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं पाल्पेशन। मतलब किसी भी पेशेंट को छू कर या उसको टच करके या उसको स्पर्श करके उसकी बीमारी के बारे में कुछ अध्ययन करना या उसका पता लगाना, उसको हम क्या बोलते हैं पाल्पेशन। देन आपका देखता है परताड़न या परकशन। परताड़न या परकशन तो ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी भी मरीज में होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट को थपथपाकर या किसी भी बॉडी अंग को थपथपाकर हम उसके रोगों के बारे में क्या कर सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं परकशन बोले जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी भी पेशेंट का कहीं हार्डनेस है उन सारी चीज़ों को इजीली क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं और उसको अच्छे से इलाज और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला है आपका फिजियोलॉजी। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम शरीर के अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग उपस्थित हैं उनके क्या कार्य हैं, वह किस तरह से कार्य करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं किसके अंदर आपका फिजियोलॉजी के अंदर। अगला हम देखते हैं पश्चवर्ती या पोस्टीरियर। मतलब किसी भी अंग के पिछला भाग, किसी भी अंग का पीछे का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं पोस्टीरियर या पश्चवर्ती भाग या सतह बोला जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो मेरा बैक है वो क्या होगा मेरा पोस्ट, मतलब किसी भी अंग के बैक वाला जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं पोस्टीरियर या पश्चवर्ती भाग बोले जाते हैं। हम देखते हैं समीपस्थ या प्रॉक्सिमल। तो किसी भी ऑर्गन के नियरेस्ट वाले भाग को, किसी भी ऑर्गन के नियरेस्ट वाले भाग को हम क्या बोलते हैं उसका प्रॉक्सिमल भाग बोलते हैं। जैसे कि इस बोन का बात की है तो कोई भी बोन का जो ओरिजिन पार्ट है, यहाँ से बोन ओरिजिन हो रही है, उसके जो ओरिजिन का नियरेस्ट भाग को हम क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और ओरिजिन से फार्देस्ट जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल मतलब कहीं ना कहीं ये बोन कहाँ से ओरिजिन हो रही है, यहाँ से हो रही है, तो ये इसका क्या है प्रॉक्सिमल एरिया। देन हम देखते हैं क्या है आपका सीरोलॉजी। तो इसके अंदर हम सीरम के बारे में पढ़ते हैं कि सीरम के क्या कार्य हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में वो रोल प्ले करता है, किस तरह के उसके अंदर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उसके अंदर हम सीरम के बारे में अध्ययन किया था, उसको हम बोलते हैं सीरोलॉजी। देन हम देखते हैं चिन्ह। तो चिन्ह या साइन बोला जाता है। अगला हम देखते हैं लक्षण। तो चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह वह होते हैं जिन्हें फिजिशियन देखकर किसी भी बीमारी का अनुमान लगा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं चिन्ह बोला जाता है। लक्षण उनको बोला जाता है जो मरीज़ अपने आप से या खुद से डॉक्टर को बताता है कि मेरे अंदर ये समस्या उत्पन्न हो रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं लक्षण। तो चिन्ह की मदद से हम रोगों का क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं, उसके रोगों का क्या कर सकते हैं उपचार प्रदान कर सकते हैं, उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है लक्षण क्या है, लक्षण हमें पेशेंट खुद से बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर किसी की आंख में कोई इन्फेक्शन है, अगर उसमें कोई जलन महसूस हो रहा है या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो उसे डॉक्टर देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होगा लक्षण हम खुद बता रहे हैं कि मेरी आंखों में जलन हो रहा है। अगर उसमें रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो वो क्या होगा चिन्ह होंगे, तो उन्हें ईजिली डॉक्टर या फिजिशियन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आंख में कोई ना कोई रोग है या कोई ना कोई बीमारी। तो ये रहते हैं उसके क्या चिन्ह एंड लक्षण के में दोनों में अंतर। तो आज हम लोगों ने क्या कि आपका शारीरिक क्रिया एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान के अंदर कुछ मूल शब्दावली के बारे में पढ़ा जो हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है या उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है
तो आप मुझे पूछ सकते हो। देन इस टॉपिक एंड अदर टॉपिक्स के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।